जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नागांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे था और माताजी का नाम लक्ष्मी था। वो अपने माता पिता की पहली संतान थी। उस जमाने में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए उनका विवाह भी 1840 में 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले जी के साथ संपन्न हो गया था। जब ज्योतिबा फुले जी की शादी माता सावित्रीबाई जी के साथ हुई थी तो ज्योतिबा फुले जी की उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब माता सावित्रीबाई फुले की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पुणे चली जाती हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी मगर वैसे होशियार थी। इस बात को देखते हुए ज्योतिबा फुले जी ने उनको घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको पढ़ाते रहे। दिन भर अपने कार्य में बिजी रहते थे और रात को माता सावित्रीबाई को वो पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उनको इतना पढ़ाया अहमदनगर और पुणे के संस्थान में। उनको शिक्षिका बनने का प्रशिक्षण उसमें एडमिशन करा दिया गया। जब वो अपनी पढ़ाई शिक्षिका की प्रशिक्षण की पढ़ाई करने स्कूल जाती हैं, संस्थान में जाती हैं, तो जो शिक्षा के विरोधी थे जो लोग, वो उन पर पत्थर, कीचड़ और गंदगी फेंकते हैं। मगर वो अपने बस्ते में एक साड़ी फालतू रख के ले जाती थी और संस्थान में स्कूल में जाकर के वो अपनी साड़ी को बदलती थी, तब वो अपनी पढ़ाई जारी रखती थी। 1847 में माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने शिक्षिका की जो प्रशिक्षण था वो पूर्ण किया और उसमें वो उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई 1847 में। जब वो शिक्षिका की प्रशिक्षण करने के बाद में शिक्षिका बन गई, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जो माता सावित्रीबाई फुले जी थी। 1848 में ज्योतिबा फुले जब माता सावित्रीबाई फुले शिक्षिका बन जाती हैं, तब उनके लिए विद्यालय खोलते हैं और लड़कियों को पढ़ाने का कार्यक्रम बनाते हैं। मगर उनके परिवार वाले और उनके समाज वाले इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और इतने गुस्सा होते हैं कि उनको घर से निकाल दिया जाता है और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब वो घर से और समाज से बहिष्कृत होकर के सोचते हैं अब मैं क्या करूं, तो वो अपने दोस्त के पास जाते हैं। उनका नाम था मियां उस्मान शेख। मियां उस्मान शेख की एक बहन थी, उनका नाम था फातिमा शेख। ये दोनों उनको आश्रय देते हैं, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी को। और 1848 में
वो दोनों मिलकर के माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, ये दोनों मिलकर के विद्यालय को चलाती हैं। 1852 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इनको पुरस्कृत किया जाता है 1852 में। 1853 में शिक्षा समाज की स्थापना की जाती है। जो आसपास के क्षेत्रों में गांव होते हैं, उन गांवों में स्कूल खोले जाते हैं बालिकाओं और महिलाओं के लिए। 1854 में महिलाओं के लिए एक आश्रय खोला जाता है, जहां महिलाएं जो घर से पीड़ित होती हैं वो आकर के आश्रय में रह सकती हैं। 1864 तक ये आश्रय इसी तरह से चलता है, आश्रम उसी तरह से चलता है। 1864 में उसका विस्तार किया जाता है और उसका विस्तार करके जो भी विधवाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, घर से परेशान और तिरस्कृत होती हैं, उनको इस आश्रम में जगह दी जाती है और उनका भरण पोषण और लालन पोषण किया जाता है। उस समय दलितों को पानी पीने के लिए अधिकार नहीं था, वो लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते थे। इस बात से माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों दुखी होते थे। वो अपने घर के आंगन में कुआं खुदवाते हैं, जहां दलितों के लिए पानी भरने का उनको अधिकार देते हैं और वो पानी वहां से भरते हैं। 1890 में महात्मा ज्योतिराव जी का निधन हो जाता है। उनका निधन होने के बाद में माता सावित्रीबाई फुले, उनका पूरा जो काम होता है, सत्यशोधक समाज और तमाम जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को वो भलीभांति संभालती हैं और उन कार्यों में पूरी अपनी रुचि रखती हैं। 1897 में महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्लेग की बीमारी फैल जाती है और प्लेग की जब बीमारी फैल जाती है तो माता सावित्रीबाई फुले घर में ना बैठ करके वो उन बीमार लोगों की सहायता में जुट जाती है जो प्लेग से पीड़ित थे। उनके लिए एक अस्पताल भी खोलती हैं और अस्पताल में उनका इलाज भी करवाती हैं। इसी क्रम में एक दलित बालक होता है और उस दलित बालक को प्लेग हो जाती है, वो चलने फिरने में असमर्थ होता है। उस बालक को माता सावित्रीबाई फुले अपनी गोदी में लेकर के उसको अस्पताल ले जाती हैं और अस्पताल ले जा कर के उसका इलाज शुरू करवाती हैं। मगर जब वो अपनी गोदी में उसको ले रही हैं और उसको अस्पताल ले जाती हैं, इसी वजह से उनको भी प्लेग हो जाती है और प्लेग होने के बाद में वो भी प्लेग से पीड़ित हो जाती हैं। 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले का महापरिनिर्वाण हो जाता है। वो हम सबको छोड़कर चली जाती हैं, मगर वो अपने जीवन में ऐसा कुछ कर जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ कर जाती हैं जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। और महिलाओं के लिए तो इतना वो कुछ कर जाती हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने जो पहला विद्यालय खोला था, वही असली महिलाओं के लिए शिक्षा की नींव रखी जाती है। तो आज उनके जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं और उनके श्रद्धांजलि पेश करते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।